दोस्तों, यूं तो जिन्नात कई किस्म के होते हैं, लेकिन इनमें एक किस्म ऐसी भी होती है जो किसी इंसान के जिस्म पर काबिज हो जाते हैं, यानी कब्जा कर लेते हैं, जिसको हमारे मुआशरे में आशिक जीन कहा जाता है। ये जिन्नात जादू से भी हावी होते हैं या खुद भी इंसानों पर हावी हो जाते हैं। इसमें 90% शिकार औरतें होती है। दोस्तों, आजकल ऐसी बहुत बातें ज्यादा सुनने को मिलती है कि जिन औरतें मर्दों पर आशिक हो जाती है, तो कभी जिन मर्द औरतों पर आशिक हो जाते हैं, और फिर वो सब होता है जो इंसान इश्क व मोहब्बत में करते हैं। कुछ निशानियां ऐसी भी होती है कि जिनके सामने आने पर इंसान समझता है कि इस पर जिन्नात का असर है, लेकिन जरूरी नहीं होता है कि ऐसी निशानियां सामने आने पर जिन्नात ही का असर होगा, बल्कि ये कई बार किसी मानसिक बीमारी की वजह से भी सामने आ सकती है। लेकिन इस बात से भी इनकार नहीं की जाती कि जिन्नात मौजूद नहीं होते, क्योंकि जिन्नात का वजूद कुरान पाक से साबित है। आज की इस वीडियो में आपको जिन्नात और इंसानों की शादी के हवाले से डिटेल में बताएंगे, और जिन्नात के हवाले से दिलचस्प और सच्ची बातें भी बताएंगे, इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, एक बात ये फैली हुई है कि औरतों पर जिन्नात के असरात ज्यादा होते हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह ये बताई जाती है कि औरतें कमजोर अकीदे की मालिक होती हैं। कम पढ़ी लिखी और कम अक्ल रखने की वजह से औरतें सुनी सुनाई बातों पर बहुत जल्द यकीन कर लेती हैं और कई तरह की बातों को अपने दिमाग पर सवार कर लेती है। इसकी एक और वजह यह भी है कि औरतें वहम परस्त यानी सुपरस्टिशन मानती है। मर्दों के मुकाबले में औरतों में वहम परस्ती ज्यादा पाई जाती है, और एक वजह यह भी होती है कि औरतें मर्दों के मुकाबले में कमजोर दिल और बुजदिल होती हैं। बताया जाता है ऐसी औरतें जो अपने बालों की हिफाजत नहीं करती और पर्दा नहीं करती, ऐसी औरतों को जिन्नात ज्यादा तंग करते हैं। दोस्तों, यूं तो जिन्नात कई किस्म के होते हैं, लेकिन इनमें एक किस्म ऐसी भी होती है जो किसी इंसान के जिस्म पर काबिज हो जाते हैं, यानी कब्जा कर लेते हैं, जिसको हमारे मुआशरे में आशिक जिन कहा जाता है। ये जिन्नात जादू से भी हावी हो जाते हैं या खुद भी इंसानों पर हावी हो जाते हैं। इसमें 90% शिकार औरतें होती है, जिसकी बड़ी वजह नमाजों की पाबंदी न करना, बेपर्दगी गाने सुनना, दुआओं का एहतमाम ना करना, ज्यादातर बरहान हालत में रहना, छत पर खुले बाल छोड़कर ज्यादा देर बैठना, इन सब वजह से ये जिन्नात खुद हावी हो जाते हैं। इसके अलावा जब ये जादू से हावी होते हैं तो इसका मकसद शादी में रुकावट डालना होता है। ये जिन औरतों से हम बिस्तरी भी करता है, जिसमें अक्सर औरतें ख्वाब में खुद से जीना होते हुए देखती है, कभी बाप, कभी भाई और कभी बेटों की शक्ल में, रिश्तेदारों की शक्ल में, या फिर शोहर की शक्ल में, या कभी कभी गैर को देखती है। ऐसी औरतों के जिस्म पर नीले रंग के निशानात पड़ते हैं, खास तौर पर घुटनों के ऊपर के हिस्सों पर। कभी जिस्म पर नाखून के निशानात भी पाए जाते हैं। कुछ को ऐसा महसूस होता है कि उनको कोई छू रहा है। कुछ को लगता है कि दिन को या रात को लेटे हुए उनको कभी भी कोई भी पकड़ लेता है और वो खुद को छुड़वा नहीं सकती। ये सब इस किस्म के जिन्नात के असरात होते हैं, जिनको आशिक जिन कहा जाता है। इसके अलावा मियाँ बीवी में छोटी छोटी बात पर लड़ाई होना, शोहर से नफरत करना, उसका छूना पसंद ना करना, बच्चों को छूना नापसंद करना, शोहर को बीवी की शक्ल अजीब नजर आना, इसके अलावा भी बहुत सी निशानियां और बहुत सी वजह होती है। याद रहे कि जिन्नात उस वक्त किसी औरत या किसी मर्द के जिस्म पर कब्जा जमाते हैं जब वो नंगे होकर आईने के सामने खड़े होकर अपने जिस्म को देखते हैं, या वॉशरूम में बिला जरूरत बैठी रहती है, या ज्यादातर अकेले रहती है और अपने आप से बातें करती रहती है।
इसी तरह रात को सोने से पहले तकिए पर सर रखकर सोना भी जिन्नात को करीब लाता है। लड़कियों के खुले और घने बाल देखकर भी जिन्नात उनके जिस्म पर कब्जा करते हैं। प्यारे दोस्तों और मेरी बहनों, अब आपको कुछ तरीके ऐसे बताते हैं कि जिन पर अमल करने से जिन्नात से हिफाजत हो सकती है। जब आप कपड़े पहने तो बिस्मिल्लाह पढ़कर पहने, ताकि जिन्नात आपको बरहना हालत में ना देखे। हदीस पाक का महफूम है कि इंसान अगर बैतुल खुला जाने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ ले तो उनकी शर्मगाह जिन्नात से छुपी रहती है। जब आप बिस्तर पर जाएं तो हमेशा दाएं पहलू पर लेटें और सोने से पहले कुरान पाक की आखिरी 2 सूरतें पढ़कर सोए। रात के बीच हिस्से में बुलंद आवाज में बात ना करें। ऐसा करने से जिन्नात परेशान होते हैं और यूं वो आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। कोई चीज फेंकने से पहले या फिर बुलंद जगह से छलांग लगाने से पहले अल्लाह का नाम लिया करें। हो सकता है उस जगह पर कोई जीन हो और आप उसे परेशान कर बैठे और यूं वो आपसे इंतकाम लेने पर उतर आए। बैतुल खुला यानी बाथरूम में जाने से पहले ये दुआ जरूर पढ़ें, जो कि मसनून है, क्योंकि जिन्नात के लिए ये जगह ठहरने की पसंदीदा जगह होती है। आईने में खुद भी खुद को बरहना न देखे। ऐसा करने से जीन आपसे ताल्लुक बनाने और कब्जा करने की कोशिश कर सकता है। प्यारे दोस्तों, याद रहे कि बतलाई गई निशानियां जरूर नहीं है कि जिन्नात की वजह से हो, क्योंकि 95% औरतें जो खुद पर जिन्नात के हावी होने का शक करती है, उन पर न जादू होता है न ही जिन्नात होते हैं, बल्कि वो कोई वहमी या मानसिक बीमारी होती है या फिर हिस्टीरिया का शिकार होती है। खास तौर पर गैर शादीशुदा लड़कियां हिस्टीरिया ही शिकार का होती है। और याद रहे कि इसकी ज्यादातर निशानियां ऐसा ही है जैसे किसी पर जिन्नात का दौरा पड़ जाता है। प्यारे दोस्तों, आपको बताते चले कि यह बात भी सच है कि जिन्नात भी शादी करते हैं, बल्कि इनकी शादी भी इंसानों की तरह ही होती है। जिस तरह इंसानों की शादी पर ढोल बजाना और नाच गाना किया जाता है, बिल्कुल इसी तरह जिन्नात भी अपनी शादी पर ढोल बजाते हैं और रक्स भी करते हैं। यहाँ तक कि इनकी शादियों में बेहतरीन खाने पीने का इंतजाम भी किया जाता है। जिन्नात अपने खानों में मोर और हिरन का गोश्त ज्यादा पसंद करते हैं। इसके अलावा मीठे में भी बहुत ज्यादा मिठाइयाँ शामिल होती है। इनका खाना इंसानों के खाने से बेहद लजीज होता है। और तो और जिस तरह इंसानों की शादी में बड़े बड़े अफसरान को दावत दी जाती है, बिल्कुल इसी तरह जिन्नात भी दिगर जिन्नात कबाइल के सरदारों को अपनी शादियों में शामिल होने की दावत देते हैं। जिन्नात भी रोना धोना और खुश होना और प्यार मोहब्बत जैसे जज्बात और एहसासात रखते हैं। दोस्तों, आपकी मालूमात के लिए अर्ज करते चले कि जिन्नात के वजूद का जिक्र कुरान करीम में भी हुआ है और एक पूरी सूरह सूरत जिन्न के नाम से मौजूद है। मस्जिद हराम की शिमाल की जानिब 3 किलोमीटर की मुसाफत पर वाक़िए तारीख़ इस्लाम की अजीम यादगार समझी जाती है। कुतुबे तारीख में इसकी शोहरत के और भी कई वाक़ियात मिलते हैं, ताहम इसकी सबसे बड़ी वजह शोहरत यहाँ पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ मुबारक पर जिन्नात की एक जमात का कबूल इस्लाम का वाक़या है। अल अरबिया की रिपोर्ट के मुताबिक मस्जिद हराम के शिमाल में 3000 मीटर के फासले पर जहाँ आज मस्जिद जिन मौजूद है, जिन्नात की एक जमात ने हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ मुबारक पर इस्लाम कबूल किया। आपसे कुरान पाक सुना। इस मौके पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिन्नात के सवालों के जवाब दिए। बहरहाल दोस्तों, जिन्नात का वजूद बरहक है और जिन्नात इंसान को कुछ हालत में तंग भी करते हैं और उन पर कब्जा भी करते हैं, जिसके बारे में आपको तफसील से हमने बताया और जिन्नात से हिफाजत के लिए आपको कुछ अमल भी बताए।
जिन्नात से हिफाजत के लिए कुरान पाक की आखिरी 2 सूरतें बहुत ही मुजर्रब है, लिहाजा इनका एहतमाम सुबह शाम ज़रूर करें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें जिन्नात की शुरूर से महफूज फरमाए, आमीन। दोस्तों, हमारी आज की इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर आप चाहते हैं कि हम आपके लिए आपकी मर्ज़ी का कोई मौज लेकर आए तो आप इस बारे में हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। प्यारे दोस्तों, हम ये उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई है तो सबसे पहले तो इसको लाइक करें और अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में करें। और आपसे एक बार फिर दरख्वास्त है, हमारे चैनल रोशन उम्मती को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ ही लगे घंटी के बटन को भी क्लिक करें ताकि आपके पास हमारी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे, आमीन।